नमस्कार दोस्तों, प्रीति खडेड की ओर से आप सभी को शुभ मंगल कामनाएं। अपनी वाणी से वसंत राग प्रदान कर माँ सरस्वती ने इस सृष्टि को वाणी और संगीत का उपहार दिया, विद्या और बुद्धि दी, जिससे संसार को ज्ञान का प्रकाश मिला। जिस दिन देवी सरस्वती प्रकट हुई उस दिन माघ शुक्ल पंचमी तिथि थी और इसी तिथि को माँ सरस्वती की विशेष पूजा के साथ वसंत या बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बसंत पंचमी से जुड़ी कुछ आम बातों की, जो बसंत पंचमी के बारे में सभी के लिए जानना जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो इस वीडियो के नीचे आ रहे सब्सक्राइब बटन को दबाकर सुनिश्चित कर ले कि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। तो दोस्तों, बसंत पंचमी एक हिंदू त्योहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। यह पूजा पूर्वी भारत, पश्चिमोत्तर बांग्लादेश, नेपाल और कई राष्ट्रों में बड़े उल्लास के साथ मनाई जाती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करते हैं। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से उल्लेखित किया गया है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी, ज्ञान पंचमी भी कहा जाता है। यह त्योहार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को पड़ता है। इस साल बसंत पंचमी 14 फरवरी 2024 को मनाई जाएगी। तो आइए जानते हैं क्यों मनाई जाती है बसंत पंचमी और कब इस पर्व को मनाने की हुई शुरुआत। बसंत पंचमी एक हिंदू त्योहार है जो कि आमतौर पर फरवरी में बसंत ऋतु के दौरान मनाया जाता है। इस शुभ दिन पर देवी सरस्वती की पूजा की जाती है, जो कि ज्ञान, संगीत और शिक्षा की देवी है। हिंदू परंपराओं के अनुसार पूरे वर्ष को 6 ऋतुओं में बांटा गया है, जिसमें बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु, शरद ऋतु और शिशिर ऋतु शामिल है। इन ऋतुओं में से बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा माना जाता है और इसी कारण जिस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है उस दिन को बसंत पंचमी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो क्यों मनाई जाती है बसंत पंचमी? बसंत पंचमी जीवन में नई चीजें शुरू करने का एक शुभ दिन है। बहुत से लोग इस दिन गृह प्रवेश कर नए घर में प्रवेश करते हैं, कोई नया व्यवसाय शुरू करते हैं और महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू करते हैं। इस त्योहार को अक्सर समृद्धि और सौभाग्य से जोड़ा जाता है। बसंत पंचमी के साथ यह माना जाता है कि बसंत ऋतु की शुरुआत होती है, जो फसलों और कटाई के लिए एक अच्छा समय है। कड़ाके की ठंड के बाद वसंत का पहला दिन फसल काटने का समय माना जाता है। क्योंकि भारत मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश है, इसलिए समझ में आता है कि यह त्योहार भारतीयों के दिलों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन देवी सरस्वती प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की पूजा का आयोजन किया जाता है। माँ सरस्वती को विद्या एवं बुद्धि की देवी माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती से विद्या, बुद्धि, कला एवं ज्ञान का वरदान मांगा जाता है। इसलिए लोगों को इस दिन पीले कपड़े पहनने चाहिए और पीले फूलों से देवी सरस्वती माँ की पूजा करनी चाहिए। तो कैसे हुई बसंत पंचमी को मनाने की शुरुआत, अर्थात क्या है बसंत पंचमी की कथा? सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा ने जीवों, खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की, लेकिन वे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों तरफ मौन छाया रहता है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या का हल निकालते हुए अपने कमंडल से जल अपनी हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़क कर भगवान विष्णु की स्तुति करनी आरंभ की।
ब्रह्मा जी की स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तुरंत उनके सामने प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने दुर्गा माँ का आह्वान किया। विष्णु जी के द्वारा आह्वान होने के कारण देवी भगवती दुर्गा माँ वहां तुरंत ही प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद उसी क्षण देवी दुर्गा माँ के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा थे। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। इन देवी ने प्रकट होते ही वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली इन देवी को सरस्वती के नाम से संबोधित किया। फिर दुर्गा माँ ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति है, पार्वती महादेव शिव की शक्ति है, उसी प्रकार से सरस्वती देवी ही आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर देवी दुर्गा वहां से अंतर्धान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादनी और वाग्देवी जैसे कई नामों से जाना जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी हैं। बसंत पंचमी के दिन को इनके प्रकटोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। तो क्या है बसंत पंचमी का वैज्ञानिक कारण? बसंत पंचमी से ठंड की अनुभूति कम होने लगती है और मौसम में संतुलन बना रहता है। इसके साथ बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। हिंदू धर्म में इस रंग का बहुत अधिक महत्व है, किंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस रंग को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इस रंग को डिप्रेशन को दूर करने में सबसे कारगर माना जाता है। साथ ही यह दिमाग को पूर्णतः सक्रिय रखने में मददगार साबित होता है। इस रंग से आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। हर रंग की अपनी खासियत है, जो हमारे जीवन पर गहरा असर डालती है। हिंदू धर्म में पीले रंग को शुभ माना गया है। पीला रंग शुद्ध और सात्विक प्रवृत्ति का प्रतीक माना जाता है। यह सादगी और निर्मलता को भी दर्शाता है। पीला रंग भारतीय परंपरा में शुभ का प्रतीक माना गया है। फेंग शुई ने भी इसे आत्मिक रंग अर्थात आत्मा या अध्यात्म से जोड़ने वाला रंग बताया है। फेंग शुई के सिद्धांत ऊर्जा पर आधारित है। पीला रंग सूर्य के प्रकाश का है, यानी यह ऊष्मा शक्ति का प्रतीक है। पीला रंग हमें तारतम्यता, संतुलन, पूर्णता और एकाग्रता प्रदान करता है। दोस्तों, वैसे तो बसंत पंचमी पर देवी सरस्वती माँ की पूजा की जाती है, लेकिन भारत के कई हिस्सों में इस दिन महादेव की भी पूजा होती है। क्यों? जानते हैं इसका विशेष कारण। बसंत पंचमी पर आपने देखा होगा कि हर साल कई विवाह होते हैं। माना जाता है कि इस दिन पूरे दिन शादी हो सकती है, लेकिन क्यों? तो बता दें कि बसंत पंचमी का दिन सिर्फ देवी सरस्वती का दिन नहीं है, बल्कि महादेव का भी दिन है। दरअसल मान्यता है कि इस दिन महादेव ने अपने योग मुद्रा से बाहर आकर पार्वती जी से सगाई की थी। तो ये थी बसंत पंचमी से जुड़ी रोचक जानकारी। उम्मीद है आप सभी को इंटरेस्टिंग लगी होगी। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मजेदार जानकारी के साथ। धन्यवाद।